हेलो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि मांझी खड्ड का जो रिवर है वो उफान पे है। ये एक तरह से फ्लड हम मान सकते हैं, लेकिन ये वैसा ही है जैसा हर साल होता था। इसमें कुछ नया नहीं है। आज रात से ही बारिश हो रही थी। आज मंडे का दिन है और जैसे कि लास्ट वीक मंडे को बारिश हुई थी, पूरा रात पूरा दिन होती रही थी, सेम वैसे ही हुई है। आज भी ये नदी उसी तरह से उफान पे है। लेकिन मेरा मेन यहाँ पे आके आपको बताने का मकसद ये है कि पिछले वीक जो इतनी ही तेज़ रिवर आई थी, ये सेम उसी तरह की है। लेकिन कुछ ऐसे मीडिया के लोग हैं, ऐसे रिपोर्टर हैं, जिन्होंने इसे गलत तरीके से बयां किया कि धर्मशाला में बादल फटा है, यहाँ पे फ्लड आया है। ऐसा कुछ भी नया नहीं है। आपने खुद देखा होगा कि हर साल जैसे रिवर आती है बरसात के मौसम में, मानसून के मौसम में, ये बिल्कुल वैसी है और वैसे ही उफान पे है। कुछ भी नया नहीं है। लेकिन इसको मीडिया की तरफ से कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है जिससे कि टूरिज़्म सेक्टर को काफ़ी प्रभाव पड़ा है, जिससे कि टूरिस्ट लोग डरने लगे हैं और उन्होंने तुरंत ही उसके बाद जो है वो धर्मशाला आना छोड़ दिया है और धर्मशाला को छोड़ के चले गए हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग देने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को मिसलीड करें, लोगों को गुमराह करें। ये वैसा ही कुदरत का एक सीजनल मॉनसून का, रेनी सीज़न का जो एक रिवर का उफान आता है, ये बिल्कुल वैसा ही है और ये हर साल होता है। कुछ भी नया नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोगों ने इंक्रोचमेंट की है, जो नालों के ऊपर डंगे लगा के उसके ऊपर पुली डाल के दुकानें, होटल, मकान खड़े किए हैं, तो उसकी वजह से, ब्लॉकेज की वजह से, उसमें कचरा फंसने की वजह से जो है वो पानी जो है वो सड़कों पे आया था, नालियों से बाहर आया था, जिसको कुछ और ही रूप दिया गया। तो मैं अभी आपको अपनी जान जोखिम में डाल के, हालांकि मैं बहुत सेफ़ जगह पे खड़ा हूँ, तो आपको यही बताना चाहूँगा कि ये हर साल ऐसा हिमाचल में होता है, धर्मशाला में होता है। और जब ऊपर के इलाकों में बारिश होती है तो वो पानी इकट्ठा होके छोटे छोटे स्ट्रीम से, छोटे छोटे नालों से इकट्ठा होके ऐसी बड़ी रिवर्स में मिलता है, जो बहुत ज़्यादा उफान पे आ जाती है, जो अपना एरिया पूरा कवर करती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से कैमरामैन दिखाना, यहाँ से लेके सामने तक का अराउंड 30 मीटर का एरिया है। ये 30 मीटर का एरिया गर्मियों में जो है वो सिकुड़ के 9 मीटर या 10 मीटर का रह जाता है। लेकिन आज बारिश आई है, जो इसका रौद्र रूप देखने को मिला है, उसके बाद इसने अपना पूरा का पूरा एरिया स्टैंड किया है। जो इसका नेचुरल एरिया है वो इसने कवर किया है। सेम ऐसा ही हर बरसात में नालों में, नालियों में और जो भी पुल है उसमें होता है, क्योंकि ड्यू टू एनक्रोचमेंट जो डंगे लगाए गए हैं, जो आरसीसी लगाने के बाद उसके ऊपर लेंटर डाले गए हैं, शॉप्स, होटल डाली गई हैं, तो जब वही नालों को रोक देंगे, उसका नेचुरल रास्ता रोक देंगे, तो वो एक उफान का रूप लेंगे और उसी वजह से वो पानी सड़कों पे आता है, गाड़ियों के ऊपर आता है और होटलों और दुकानों के कमरों में आता है। तो मेरा बोल आपको बस यही दिखाना था कि हिमाचल में कोई किसी तरह का बादल नहीं फटा है, किसी तरह का फ्लड नहीं आया है। हाँ, पीछे बोह एक जगह है, बोह में, जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी कैजुअल्टी हुई है। लेकिन जस्ट वही एक एरिया है जहाँ पे कैजुअल्टी हुई है और काफ़ी लोगों के मकान जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, मलबे के नीचे दब गए हैं। बाकी आपको ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। मौसम रुकने के बाद, बारिश रुकने के बाद मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। आप देखिए किस तरह से ये उफान पे है और ये हर साल उसी तरह से होता है। मैं कुश डोगरा, कैमरामैन नीरज के साथ।